कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद सिस्टम जागा है। एमसीडी बुलडोजर लेकर पहुंची तो दिल्ली के उपराज्यपाल भी पहुंचे। अगर यही एक्शन पहले हो जाता तो 3 जिंदगियां बच जाती। आखिर देर में क्यों जागा सिस्टम, देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में पानी में डूब गई 3 जान। सोया रहा सिस्टम, ओल्ड राजेंद्र नगर में मौत को दावत देते रहे इंतजाम। अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के नए वीडियो ने जहां लोगों को डरा दिया है, वहीं सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। इस नए वीडियो में दिख रहा है कि कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पानी से लबालब भरी है। कोचिंग सेंटर के गेट से पानी टकरा रहा है। उसी दौरान कोचिंग सेंटर के बाहर से एक कार तेजी से गुजरी। बताया जा रहा है कि पानी में तेज रफ्तार से कार चलाने से पानी का दबाव बेसमेंट की तरफ बढ़ गया और तेजी से पानी अंदर भरने लगा। बेसमेंट में फंसे छात्र अफरा तफरी में बाहर निकलते देखे जा रहे हैं, लेकिन पानी इतनी तेजी से अंदर भरा कि 3 छात्र अंदर ही फंस गए और उनकी मौत हो गई। सवाल उठ रहे हैं कि अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो न बारिश का पानी सड़क पर भरता, न ही बेसमेंट में घुसता। ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एमसीडी और जल बोर्ड की होती है, लेकिन स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब हादसा हुआ तो एमसीडी जागी है और बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस भी एक्शन में दिख रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, तो दिल्ली के उपराज्यपाल भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। बहुत ही हैरत अंगेज ये हादसा है, क्योंकि एक कोचिंग सेंटर जो कि नामचीन है, दिल्ली के पॉश इलाके में है, और यहाँ पर बेसमेंट में अचानक से 12 फीट गहरा तालाब बन गया, जिसमें डूबकर छात्रों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया है। कोचिंग संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 बिल्डिंग के ओनर बताए जा रहे हैं और एक वो एसयूवी ड्राइवर है जो यहाँ से निकला था जिस समय पानी में वेव बनी और उसके चलते बेसमेंट का जो दरवाज़ा है वो टूट गया और पानी बहुत तेज़ रफ्तार से बेसमेंट में घुसता चला गया। लेकिन सालों से ये सब कुछ ऐसे ही चला आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र आया है, और बुलडोज़र किस लिए आया है आप देख सकते हैं कि सड़क के किनारे वो खुदाई कर रहा है। असल में खुदाई इसलिए की जा रही है क्योंकि ये इस इलाके का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, जिसको पाट दिया गया था, जिस पर फुटपाथ बना दिया गया था और जिसको कोई देखने सुनने वाला नहीं था। आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को अब तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर सीवर है, ड्रेनेज है, जिसके ढक्कन पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। हादसे के बाद अब दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वहीं एमसीडी ने अफसरों पर भी एक्शन लिया है। एमसीडी के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि करोल बाग जोन के एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ये सभी एक्शन पहले होते तो 3 जान बच जाती। दिल्ली नगर निगम ने 13 इंस्टीट्यूट्स पर कार्रवाई की है जो कि बेसमेंट में चल रहे थे, और तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ पर सील जो है वो लगा दी गई है। यहाँ अलग अलग ऑफिसेज हैं
जिनको यहाँ पर सील किया गया है। इनमें अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के ऑफिसेज हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, और एमसीडी की सील जो है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर बाकायदा सील लगा के एक्शन किया गया है। पर सवाल ये है कि एक्शन करने में देरी क्यों की गई, क्यों देर से जागी है एमसीडी। अब देखिए, नोटिस चस्पा किया गया है यहाँ पर, बाकायदा पूरा नोटिस जो है वो साइन डिप्टी कमिश्नर के साइंस के साथ यहाँ पर किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो सील्स अब लगी हैं ये पहले क्यों नहीं लगी, पहले क्यों नहीं जागी एमसीडी। और सवाल ये है कि अगर पहले जाग जाती तो क्या 3 बच्चों की जिंदगी बचाई जा सकती थी। दिल्ली पुलिस भी हादसे के बाद जागी है। गिरफ्तारियां करने के साथ ही एफआईआर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम देखने वालों को भी आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस एमसीडी को नोटिस भेजकर जानकारी मांगेगी। एमसीडी अफसरों से पुलिस पूछताछ करेगी। देश की राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों के डूबने की जो दर्दनाक खबर आई थी, उसमें एक अपडेट सामने ये आया है कि अब जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो एमसीडी को भी नोटिस देगी, और एमसीडी के जो अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही बनती है कि आखिर क्यों इस सड़क के ऊपर पानी इतना इकट्ठा हो गया था कि वो इस कोचिंग सेंटर के अंदर चला गया और इसके चलते डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम नोटिस देगी एमसीडी को, और एमसीडी के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो यहाँ की इस सड़क को देखते हैं या जिनके हवाले यहाँ के नालों की साफ सफाई का जिम्मा था, उन अधिकारियों से पूछताछ करेगी। हादसे के बाद पूरा सिस्टम एक्शन में तो आया है, लेकिन सवाल है कि हर बार की तरह क्या ये हादसा भी जांच की फाइलों में गुम होकर रह जाएगा, या कोई ठोस कदम राजधानी में होने वाले ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए उठाए जाएंगे। दिल्ली में हुए हादसे से छात्रों में भी आक्रोश है। छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इस हादसे के बाद सियासत भी फुल है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांगा, तो आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन किया, एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग की। पिछले कई सालों से इसकी लगातार कंप्लेंट की जा रही है कि बेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें चल रही, एक्टिविटीज आते हैं, कॉस्मेटिक 3-4 पे एक्शन करके चले जाते हैं। मैं कई सालों से कह रहा हूँ, जब से एमएलए बना हूँ तब से कह रहा हूँ, हर जगह कह रहा हूँ, आपको इस तरह से नहीं 10-5 पे एक्शन ले लिया, इससे काम नहीं चलेगा। आपको डोर टू डोर करना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद खुल जाए। अभी क्या होता है, इनकी सेटिंग बहुत तगड़ी होती है, आप सील करके जाते हैं, 10 दिन बाद फिर खोल लेते हैं। ये ऐसे सारे अधिकारियों को चिन्हित करना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे की गूंज संसद में भी पहुंची है। लोकसभा में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मुद्दा उठाया, एमएचए से कोचिंग हादसे के लिए जांच कमेटी बनाने की मांग की है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के जिस इलाके में हादसा हुआ है, वहां कोचिंग का हब है और शुरुआती पड़ताल में सिस्टम की खामियां उजागर हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में सिस्टम के देर से जागने का नतीजा कब तक हादसों को न्योता देता रहेगा, कब सिस्टम समय रहते एक्शन लेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।